ये जो एनिमेशन अभी हमने देखा इसको हम कहते हैं लोडिंग एनिमेशन। कोई भी गेम है या कोई प्रोग्राम है उसके स्टार्टिंग में आता है, राइट। तो आज हम इसी को बनाएंगे और इसको बनाने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रिम पाथ्स। सो लेट्स स्टार्ट। कहीं पे जब कोई प्रोग्राम लोड होता है तो उसके स्टार्टिंग में हमें क्या दिखाई देता है, एक सर्कल होता है, राइट। और वो सर्कल घूमता रहता है। तो उसको बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, एक सर्कल चाहिए होगा। तो हम जाएंगे शेप लेयर में एंड आई विल टेक एलिप्स और इसकी मदद से मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा। शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये यूनिफॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना कि जब हम लोडिंग एनिमेशन बना रहे हैं तो वहां पे हमें स्ट्रोक चाहिए होता है, दैट इज आउटलाइन। वहां पे हमें फिल का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। हमें बस आउटलाइन को ही दिखाना होता है। तो मेक श्योर दैट फिल इज ऑफ। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और इसका जो साइज है वो मुझे थोड़ा सा छोटा करना है। सो आई विल प्रेस एस, उससे मुझे मिल जाएगा स्केल और मैं इसका साइज कर दूंगा छोटा। इसके बाद इसका जो एंकर पॉइंट है वो मुझे चाहिए सेंटर में। तो मैं कंट्रोल के साथ पैन बिहाइंड टूल पे डबल क्लिक करूंगा, हो गया सेंटर। अब इसको एनिमेट करना है, राइट। तो हमारे एनिमेशन में क्या होगा कि इस सर्कल को हमें घूमते हुए दिखाना है, ठीक है। तो रोटेशन दे देंगे, तो आर प्रेस करो, रोटेशन आ जाएगा। इसको यहाँ से रोटेट कर दो। पर जब इसको रोटेट करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। सी, अगर मैं इसको एनिमेट करता हूं अभी के लिए, लेट्स से आई एम गोइंग टू 5 सेकंड्स एंड आई एम मेकिंग इट समथिंग लाइक दिस 9। कुछ पता चल रहा है? नहीं ना। क्यों? बिकॉज इसमें एक ही कलर है, राइट। जब लोडिंग एनिमेशन होता है तो हमें यहाँ पे बीच में एक गैप दिखता है ना, सर्कल में एक सर्टेन पार्ट नहीं रहता है। तो उसको करने के लिए हमें यूज करना है ट्रिम पाथ। तो उसके लिए क्या करना है, पहले रोटेशन को हटा देते हैं। अपने शेप लेयर को ओपन करो। ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दैट सेज ऐड, ठीक है। ऐड के साइड में देखो हमें एक प्ले बटन जैसा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो ऑप्शन आ गया है ट्रिम पाथ्स, राइट। तो इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे ट्रिम पाथ आ गया। ट्रिम पाथ को एक्सटेंड कर लो। और अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं तो इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से बंद कर दो, ठीक है। जो मेन हमारा काम होगा वो यहीं पे होगा। तो ट्रिम पाथ्स में देखो हमारे पास मेन 3 ऑप्शंस हैं, एक है स्टार्ट, एक है एंड और एक है ऑफसेट। अब पहले देखते हैं कि ये स्टार्ट और एंड से होता क्या है। तो मैं स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखो, अगर मैं स्टार्ट में से वैल्यू चेंज करूंगा, ये दिख रहा है, राइट। जैसे ही हमने यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया, हमारा जो सर्कल है वो ब्रेक हो गया ना। और अभी अगर हम इसको रोटेट करेंगे, ये समझ में आएगा ना। और इसको रोटेट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म से तो कर सकते हैं पर ऐसे जरूरत नहीं है, वो ट्रिम पाथ से ही हो जाता है। उसके बाद अगर मैं स्टार्ट को कर दूं 0 जैसा कि ये पहले था, यहाँ पे देखो एंड पे हमारा वैल्यू आ रहा है 100, राइट। तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये देखो, ये चेंज हो रहा है। तो स्टार्ट और एंड से क्या हो रहा है कि हमारा जो पाथ है, जो हमारा स्ट्रोक है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं एक जगह से। और उसके बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं दो तरफ से। एक हमारा लेफ्ट साइड से कंट्रोल होगा और एक राइट साइड से। और उसी के लिए हम इसको कह रहे हैं स्टार्ट और एंड, कि ये पाथ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। और उन पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो 2 ऑप्शन है वो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ये जो पाथ है वो हमें कहाँ तक रखना है, कितना हमें चाहिए, ठीक। तो इसको यहाँ से ब्रेक करके छोटा कर सकते हो और इसको यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या आता है, रोटेट करना। तो रोटेट करने के लिए रोटेशन में जाने का जरूरत नहीं है। इन दोनों ऑप्शंस के नीचे देखो एक ऑप्शन है दैट सेज ऑफसेट। ऑफसेट में देखो ये दिख रहा है 0x प्लस 0.0 डिग्री। और जब हम रोटेशन को देखते हैं तो वहां पे भी हमें क्या दिखाता है, अगर मैं इसको रीसेट कर दूं, फॉर एग्जांपल किसी भी पैरामीटर का वैल्यू अगर रीसेट करना है तो उस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है रीसेट। तो ये देखो 0x प्लस 0.0 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये सेम है ना। तो जो रोटेशन का काम है वो हम ऑफसेट से कर सकते हैं। ऑफसेट को अगर हम हल्का सा चेंज करेंगे तो ऊपर में देखो क्या हो रहा है, घूम रहा है ये, राइट। तो रोटेशन हम यहाँ से दे देंगे और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसका जो कलर है आई विल चेंज इट टू समथिंग लाइक व्हाइट। तो अब एनिमेशन करने के लिए क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए एनिमेशन का। तो क्लिक ऑन दैट और लेट से 5 सेकंड्स में जाके मैं यहाँ से वैल्यू दे देता हूँ समथिंग लाइक 3। और मैं चाहता हूँ यहीं तक प्ले हो तो मैं प्रेस करूंगा एन। एन से क्या होता है, हमारा जो वर्क एरिया है वो CTI तक ट्रिम हो जाता है। अब देखो, ठीक है, एनिमेशन बन गया, इजी है, राइट। अब इसमें जो एनिमेशन का स्पीड है शुरू से एंड तक ये कैसा है, लीनियर है, बिकॉज हमारे की फ्रेम्स लीनियर है। तो एक जैसा स्पीड स्टार्टिंग से एंड तक हमें दिखाई दे रहा है।
अब इस स्पीड को अगर हमें चेंज करना है, लेट से हमें शुरुआत स्लो चाहिए, तो उन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इजी ईज करते हैं। तो अब इनको कर देते हैं इजी ईज। तो सिलेक्ट योर की फ्रेम्स, प्रेस करो F9, F9 प्रेस करेंगे इजी ईज हो जाएगा। इसके बाद इसको और बेटर करने के लिए ग्राफ एडिटर में आ जाओ, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करो और इनको यहां से ऐसे ड्रैग कर दो। मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूं, मैं चाहूं तो ड्रैग करके इतना कर सकता हूं, बट फॉर राइट नाउ दिस मच इज एनफ। अब देखना इसका स्टार्टिंग बहुत स्लो होगा, देखा राइट। अब यहां पे जाके स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक। और इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हो कि शुरुआत में बहुत स्लो है और एंड में जाके ज्यादा फास्ट हो जाता है। उसके लिए जो सेकंड की फ्रेम का पॉइंट है उसको ऐसे ड्रैग कर दो। अब देखो स्लो स्टार्ट हुआ, राइट, घूम रहा है। अब देखना स्पीड बढ़ गया, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो कांस्टेंट स्पीड था कि शुरू से एंड तक एक जैसे स्पीड में वो घूम रहा है, वो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, लेट से यहाँ जाके हम इसको कर देते हैं 4, तो बढ़ जाएगा, सी। और इसके बाद हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पे जाके रुक जाएगा और स्क्रीन से गायब हो जाएगा। जैसे कुछ गेम्स में होता है ना, जब गेम लोड हो जाता है तो ये गायब हो जाता है। अगर इसको गायब करना है तो क्या एनिमेट करना होगा, ओपेसिटी। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ से मिल जाएगा ओपेसिटी, और ओपेसिटी को एनिमेट करेंगे और यहाँ पे जाके लेट से इसको हम कर देते हैं 0। अब देखो ये यहाँ पे आके रुकेगा और गायब हो गया। अभी बहुत फास्ट रुक रहा है तो मैं ग्राफ से थोड़ा सा इसको चेंज कर दूंगा, दैट्स बेटर। ये बीच में स्पीड अप होगा, उसके बाद रुक जाएगा और गायब हो गया, राइट। तो आप ट्रिम पाथ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ट्रिम पाथ बनाते कैसे हैं, ट्रिम पाथ को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये जो ऑप्शंस है स्टार्ट, एंड और ऑफसेट, इससे होता क्या है। अब हमने ट्रिम पाथ सीख लिया है, तो अब हम देखने वाले हैं कि ट्रिम पाथ को हम यूज कहाँ पे करते हैं, राइट। इस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, पहले इसको प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। सी, जूम इन हो रहा है, राइट। तो जूम इन अगर हो रहा है तो कैसे होगा, बिकॉज हम 3D में नहीं है, हम 2D में है, तो स्केल से ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे स्केल एनिमेशन है, राइट। अब स्केल देखो एक टाइम के बाद जाके स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे रुक गया, स्लो हो रहा है, ठीक। इसके बाद देखो क्या होता है, गेट्स ओपन हो रहा है और उसके बाद क्या आया, हमारे गेम का जो लैंडिंग पेज है, जैसे वो गेम लोड हो गया तो हम उसके लैंडिंग पेज में आ गए, ठीक। अब इसके पहले ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे हमें गेम को लोड होते हुए दिखाना है, बिकॉज ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा लोडिंग स्क्रीन। इसके लोड होने के बाद ही हमारा लैंडिंग पेज आ रहा है। तो यहाँ पे हमें वही एनिमेशन चाहिए, तो उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज एक और बार बना लेंगे। सो आई विल जस्ट मेक इट वंस मोर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगा और फिल को कर देंगे यहाँ से ऑफ, ठीक है, फिल ऑफ हो जाएगा। स्ट्रोक को मैं येलो रखता हूँ तो बैकग्राउंड के साथ उसका जो कॉन्ट्रास्ट है दैट विल बी नाइस। और स्ट्रोक विड्थ को ऑब्वियसली कम करेंगे। इसके बाद क्या चाहिए होगा हमें, ट्रिम पाथ। तो ऐड में जाओ और यहाँ से सिलेक्ट करो ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ में जाके इसका जो वैल्यू है उसको यहाँ से चेंज करो। मैं स्टार्ट के लिए चेंज कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर एंड। जब ये घूमेगा तो वहां पे वो समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद मुझे इसको करना है रोटेट। तो यहाँ पे जो लेयर्स है उनको समझ लेते हैं, एक एक करके देखते हैं इनको, ठीक है। फर्स्ट देखो हमारे पास राइट साइड का गेट है और यहाँ पे लेफ्ट साइड का गेट है, ठीक है। ये जो दो लेयर्स है इनमें क्या एनिमेट हो रखा है, पोजीशन। मतलब यहाँ पे जाके देखो दो की फ्रेम्स है ना, तो यहाँ पे ये जो गेट ओपन होते हुए दिख रहा है, इन पे सिर्फ वो एनिमेशन है, ठीक। तो इनका जो स्केल का एनिमेशन है, जैसे हमें देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे हम आगे जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है इस लेयर से। यहाँ पे ये जो लेयर है ये कुछ नहीं है, एक सॉलिड है, इस पर मैंने स्केल एनिमेट किया है और ये जो गेट्स हैं इनको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक और लेयर है, राइट। वो इस एरिया के लिए है, जैसे यहाँ पे हल्का सा गैप आ रहा है ना, सी दिस, इस लाइन को देखो, ये जो लाइन दिख रहा है, तो इसको अगर मैं ऑफ करूंगा देखो गैप आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए मैंने इस लेयर को रखा है और इसको भी इसके साथ पेरेंट कर रखा है। उसके बाद जो इमेज है दैट इज ऑफ द लैंडिंग पेज, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसको कहाँ तक एनिमेट होना है, जहां पे जाके गेट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक उसके आगे तक, राइट। तो लेट्स कीप इट हियर। तो ट्रिम पाथ में आ जाएंगे, हमारा जो ऑफसेट है उसको एनिमेट करते हैं। स्टार्टिंग में आके एक बार एनिमेट कर देते हैं और सेकंड वाले की फ्रेम पे जाते हैं और यहां से हम वैल्यू दे देंगे, बिकॉज यहाँ पे 10 सेकंड्स है तो आई कैन गिव 10। 10 दे दिया और जो एंड वाला की फ्रेम है उसको मैं कर दूंगा इजी ईज। तो क्या होगा, स्टार्टिंग से यहां तक सेम स्पीड होगा, उसके बाद वो धीरे से रुकेगा। और यहाँ पे क्या करना है, इसको हाइड भी करना है ना, यहाँ पे रहते हुए इस लेयर का जो ओपेसिटी है उसको एनिमेट करो। यहाँ पे गेट ओपन हो रहा है ना,
तो यहाँ पे ओपेसिटी हमने एनिमेट किया है, तो यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम दूंगा और नेक्स्ट वाले में जाके आई विल मेक इट 0। तो पहले वाले की फ्रेम तक ओपेसिटी फिक्स रहेगा, राइट, और सेकंड की फ्रेम पे जाके वो धीरे से गायब हो जाएगा। और इनको भी मैं कर दूंगा इजी ईज, और इनके बीच का जो गैपिंग है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये घूम रहा है, राइट, ये रोटेट हो रहा है, उसके साथ ये स्केल भी हो रहा है, तो दोनों के मोशन में सिंक भी है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो हमारा बैकग्राउंड है इस पे हम ओपेसिटी एनिमेट करें तो ये और भी अच्छा बन जाएगा, राइट। कैसे करेंगे? ये जो 3 लेयर्स हैं हमारे पास गेट्स के, इन तीनों को सिलेक्ट करो, स्टार्टिंग में आ जाओ, प्रेस करो टी, तो हमें मिल जाएगा ओपेसिटी। ओपेसिटी को एनिमेट करो, लेट से हम जाते हैं टू 1 सेकेंड और इनको कर देते हैं अबाउट दिस मच, ठीक है। मैं 0 नहीं करूंगा और स्टार्टिंग में जो वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ 80, ठीक है। तो मैं फुल वैल्यू पे नहीं रख रहा हूँ। 2 सेकेंड में जाके मुझे ये फिर कैसा चाहिए, स्टार्टिंग जैसा, तो इन की फ्रेम्स को कॉपी कर सकते हैं, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 सेकेंड्स में जाके फिर से इनको पेस्ट करेंगे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस बार क्या करेंगे, सबको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इनको पेस्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद 10 सेकंड्स तक हमें ये चाहिए, तो यहाँ पे एक और बार पेस्ट करते हैं, और इसके बाद हमें ये नहीं चाहिए होगा, तो लेट्स गो टू 10 सेकंड्स, यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो की फ्रेम है वो नहीं चाहिए, तो पहले इनको हटा देते हैं। और 10 सेकंड्स में देखो अभी भी वैल्यू 80 है, तो अभी मैं इनको कर देता हूँ 100। तो इस बार क्या होगा, ये डायरेक्ट 0 से 100 पे आएगा। और इनको मैं सिलेक्ट करके इनको थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रैग कर दूंगा ऑल्ट के मदद से, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको करेंगे इजी ईज। अब हम इसको प्ले करते हैं और अब समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने ओपेसिटी को एनिमेट क्यों किया। नाउ सी, ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे स्केल एनिमेशन है, और उसके साथ इस एरिया का जो लाइटिंग है वो देखो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो उससे हमें और भी अच्छे से पता चल रहा है कि ये लोड हो रहा है। और जैसे ही लोडिंग फिनिश हो गया ये भी देखो ब्राइट हो गया, राइट। तो इन चीजों को ऐसे एनिमेट कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज दे सकते हो, दैट इज अ टेक्स्ट। सो प्रेस करो कंट्रोल टी, तो उससे हमें मिल जाएगा टाइप टूल। क्लिक करो यहाँ पे एंड आई विल टाइप लोडिंग, ठीक है। इसको मैं व्हाइट में रखूंगा, सो आई विल सिलेक्ट दिस और यहाँ से जाके आई विल मेक इट व्हाइट। इसका जो साइज है उसको छोटा करना है, तो आई कैन डू इट इजिली फ्रॉम स्केल। तो पहले मैं एंकर पॉइंट को सेंटर में करूंगा, उसके बाद स्केल से मैं इसको करूंगा छोटा, एंड दिस इज अ गुड साइज, एंड लेट्स कीप इट समवेयर लाइक दिस। इसको यहाँ रखते हैं, इसको अलाइन भी कर देंगे ताकि वो बिल्कुल सेंटर में हो, और इसको भी अलाइन कर देते हैं। हो गया। और ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे दिखेगा, पर टेक्स्ट को भी बाद में गायब होना है, राइट। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा सर्कल गायब हो रहा है, देखो ओपेसिटी एनिमेशन है यहाँ पे। तो इस टेक्स्ट का जो ओपेसिटी है उसको भी यहीं से एनिमेट कर देंगे। तो इस लेयर को सिलेक्ट करो, प्रेस करो टी, हमें मिल जाएगा ओपेसिटी, सिलेक्टेड। नेक्स्ट की फ्रेम पे जाओ और इसको सिलेक्ट करके कर दो 0। और सिंस यहाँ पे इजी ईज है तो इसको भी इजी ईज कर देंगे। अब देखो जैसे ही हमने टेक्स्ट ऐड किया, दिस इज मच बेटर, राइट। अब इसको प्ले करते हैं, तो एक साथ देखो हमें कितने चीजें पता चल रहा है। जो बैकग्राउंड है उसका लाइट चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये सर्कल रोटेट हो रहा है, और उसके साथ उसका टेक्स्ट भी है। यहाँ पे ये रुक गया, और जब ये रुका देखो दोनों एक साथ गायब हो गए, सीरीज, ठीक। और जैसे ये गायब होगा देखो हमारे गेट्स ओपन हो गए एंड वी आर बैक ऑन द लैंडिंग पेज। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा कि ट्रिम पाथ्स हम कैसे यूज करते हैं और उससे हम किस टाइप की चीजें बना सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।